इमरान खान पहले इस्टेब्लिशमेंट अब अदलिया के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहता है। मुल्क को ईमानदार जजेस की ज़रूरत है, इमरानदार की नहीं। सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज़ का रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। बोली, यास्मीन राशिद को ऑडियो लीक में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं, ऑडियोज़ इनकी अपनी लीक हो रही हैं और जजेस के खिलाफ मुहिम का इल्ज़ाम ये नून लीग पर लगा रहे हैं। ऑडियो लीक्स का मकसद अदलिया को दबाव में लाने की साजिश है। यास्मीन राशिद की ऑडियो मुझ पर हमले की तफ्तीश को मुतासिर करने के लिए लीक की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दावा, अदलिया से फ़ोन टैपिंग और ऑडियो लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, ये ब्लैकमेलिंग के लिए फ़ोन टैप कर रहे हैं। यास्मीन राशिद बोली, डोगर साहब इमरान खान पर हमले की JIT के सरबराह थे, इसलिए उनसे बात की। चकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर बारातियों की बस को खौफनाक हादसा, 7 खवातीन समेत 12 अफराद जामहक, 60 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। हुक्काम के मुताबिक बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी, ब्रेक फेल होने के बाइस हिफाजती दीवार तोड़कर मुखालिफ सिम्त से आने वाली गाड़ियों से जा टकराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इज़हार अफसोस, लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तान में जौहर मकान गिर गया। मुनहदिम मकान के बराबर वाले प्लॉट पर बेसमेंट के लिए खुदाई जारी थी। मकान की बुनियाद को तोड़ा गया। मकान लरजने पर रिहाइश पजीर अफराद बाहर निकल आए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख पर मशावरत के लिए सदर की दावत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आरिफ अलवी के दूसरे खत का जवाब दे दिया। लिखा कि इलेक्शन डेट का मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात है। आइन के तहत इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन नहीं, गवर्नर दे सकता है। ऐवान सदर में मशावरत में शिरकत का हतमी फैसला आज इजलास में किया जाएगा। आरिफ अलवी मुल्क के सदर बने, टाइगर फोर्स के रुकन नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मशवरा। कहा कि सदर आरिफ अलवी को अपने ओहदे और किरदार को समझना चाहिए। सदर पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस है। आरिफ अलवी आज इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफ़ा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुतालबा। कहा कि आइनी तौर पर सदर इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। अप्रैल तक मुल्की सियासत का फैसला हो जाएगा। आधा सामान मैं जेल छोड़ आया हूँ। इमरान खान कहें तो जेल भरो तहरीक की पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। हम जेलों में आम कारकुनान को नहीं, इमरानी टोले के बदबख्तों को डालेंगे। जेल भरो तहरीक का ऐसा जवाब देंगे कि वहम गुमान में नहीं होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रावलपिंडी में नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू करने वाला बंकर में छुपा बैठा है। पिंडी का शैतान कहता है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, जबकि हम इसे दोनों सीटों पर शिकस्त देंगे। नाराजगी का तासुर खत्म। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शाहिद खाकान अब्बासी की एंट्री। मरीम नवाज इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद साथ वाली सीट पर बैठ गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कोई शक नहीं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, लेकिन सबको जानना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी एक सियासी कीमत है। जेल भरो तहरीक के लिए अब तक 12,000 कारकुन और पार्टी रहनुमा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मुल्क भर में मजीद रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। कहा, नून लीग अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रही है। इसका मकसद 1100 अरब का एनआरओ बचाना है। PDM चाहती है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो बल्कि मार्शल लॉ लगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक साबित हो गया कि अदालती केस में फिक्सिंग हो रही है। टेप की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का मुतालबा, कहा कि 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म करने वाले इमरान खान को सियासी नालायकी पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। इमरान खान मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का आलाकार बन चुका है। भारत और PTI मीडिया सेल एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम चला रहे हैं। MKM ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील की ज़ेर सरबराही इजलास में राब्ता कमेटी का फैसला। डॉक्टर खालिद महफूज सिद्दीकी ने भी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा जर्मनी। म्यूनिख में बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और तनाज़ा कश्मीर पर गुफ्तगू। मुलाकात में जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। कराची पुलिस ऑफिस हमले में शोहदा की तादाद 5 हो गई। सिक्योरिटी डिवीजन के एहलकार अब्दुल लतीफ़ दौरान इलाज चल बसे। हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कलअदम TTP के 5 दहशतगर्द नामजद। दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात में शामिल। मतन के मुताबिक हमले में 3 दहशतगर्द मुलव्विस थे। मोटरसाइकिल सवार दीगर 2 दहशतगर्दों ने KPO की निशानदेही की और फरार हो गए। कराची में रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस गिरोह के 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स बरामद। निजी कंपनी की कैश वैन से लूटी लाखों रुपए भी बरामद। गैस की नई स्कीम ने गर्दिशी कर्ज खत्म कर दिया। गरीब और अमीर के बिल का टैरिफ अलग अलग होगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गैस की पैदावारी लागत 25 से कम करके 7 रुपए करेंगे। रूस को तेल का ऑर्डर अप्रैल तक देंगे। पाकिस्तान में सब्सिडीज़ का मुनसिफाना निज़ाम चाहते हैं। सब्सिडीज़ का फ़ायदा गरीब को मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं। MD IMF क्रिस्टलिना का मौक़िफ़, अमीरों को मईशत की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को कर्जे रीस्ट्रक्चर ना करना पड़े। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 17 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। तुर्की के बेशतर ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 2 सूबों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 46,000 से ज़ायद हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा तुर्की। ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। और HBL PSL 8 में कराची किंग्स की 3 शिकस्तों के बाद पहली फतह। लाहौर कलंदर्स को 67 रन से शिकस्त। 185 रन के जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम 118 रन पर आउट। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से हराया।